हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले सुना ही होगा कि सऊदी अरेबिया ने 6.2 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान के लिए जो कैंसिल कर दिया था। साथ ही में इंस्टेंटली भैया ने यह भी बोला था कि मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी लोगैया को लेके भाग जाएंगे। बोला कि तुरंत हमारे $1 बिलियन वापस करो। चलो तो भैया क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चाइना से लेकर दे दिया। बोला चाइना पापा हमको दो और हम सऊदी अरेबिया को वापस करना चाहते हैं। तो चाइना ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोला साला ऐसा न लाया कि बेटा किसी को ना दे, और बोला ले पकड़ $1 बिलियन। तो उसके बाद पाकिस्तान बेटा को लगा कि पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है पर ये चाइना मेरा कभी साथ नहीं छोड़ सकता। ये मेरा असली बाप है, नकली बाप तो मेरा ये इंडिया है। लेकिन उसके बाद अभी एक ऐसी खबर आ रही है जिससे आप बिस्तर से उठकर सीधे सीधे नाचने लगेंगे नॉन स्टॉप। तो देखो खबर क्या है कि चाइना भी अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा पाकिस्तान में। चाइना भी अब धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच रहा है, और खींचे भी क्यों ना, जहां पर पैसे वापस आने की संभावना है वहीं को तो लोन देगा ना। अब यहां से तो वो चाइना से खुद लोन लेता है, बोलता है चाइना मुझे लोन दो, मैं आपको फिर लोन वापस करूंगा। तो मैं अब आपको पूरी खबर बताता हूँ। आपको पता होगा कि ये एक सीपेक की लाइन बना रहे थे लोग, साले सड़क बना रहे थे, और चाइना इसको अपने फायदे के लिए यूज करता ताकि ये मिडिल ईस्ट देशों से ट्रांसपोर्ट कर सके। तो जो इस सीपेक रूट की जो वैल्यू थी, जो इसमें पैसे लगने थे, वो लगने थे $62 बिलियन। ओके, तो क्या हुआ कि चाइना ने मना कर दिया है कि अब हम आगे का नहीं बना सकते, बाकी का तुम बनाओ। और पाकिस्तान बोल रहा था पहले कि हम चाहे इसको मर भी जाए तो किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब चाइना पापा नहीं मना कर दिया है। तो मुझे सच में यार बहुत तरस आ रहा है यार, मुझे सच में बहुत तरस आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि साला यार वो ऐसे क्यों उस लड़की के साथ लोग करते रहते हैं, बेकार में उसको क्यों छेड़ते रहते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसका इस दुनिया में बचा तो बचा कौन? कोई भी नहीं बचा मेरे भाई, कोई भी नहीं बचा। तो अब क्या हुआ है देखो, एक रीजन तो है कि चाइना को पता है कि ये पाकिस्तान मेरा लोन दे नहीं सकता वापस, तो इसलिए उससे हाथ हटाना पीछे ठीक रहेगा। लेकिन चाइना की भी एक मजबूरी है। मजबूरी में आपको बताता हूं क्या मजबूरी है। चाइना के जो बैंक है, जो लेंडर देते हैं, लोन देते हैं, वो उनका खुद घाटा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक चाइना के जो ये 4 बैंक हैं, द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, द बैंक ऑफ चाइना, द बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, द एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, इनको खुद घाटा हो जाएगा $900 बिलियन का। 2024 आते आते तो आप समझ सकते हो $900 बिलियन का घाटा हो जाएगा इनको। तो ये साला लोन कहां से देंगे, और वो सड़क बनी नहीं पाएगी। तो अब आप सोचोगे कि भाई ये चाइना इतना गरीब कैसे होने लगा, उसके बैंकों में पैसे कैसे नहीं रहने लगे। तो मैं आपको बताता हूं, चाइना तो बहुत अमीर है, चाइना तो इतने सारी ट्रेडिंग करता है, चाइना से ही सारे सामान पूरी दुनिया में जाते हैं। पर मैं बताता हूं, देखो चाइना क्या करता है ना, चाइना जितने भी ट्रेडिंग वगैरह से, जितने भी उसकी कंपनी से पैसे आते हैं ना रेवेन्यू में, वो सारे पैसे को क्या करता है, वो इन्वेस्ट कर देता है। वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया पर रूल कर दूं, मैं ही एक तानाशाह बन जाऊं पूरी दुनिया का। तो वो क्या करता है कि सारे देशों को लोन देता है फ्री फोकट में। बोलता है लो बेटा लो, हम तुम्हारे यहाँ आके तुम्हारी सड़क बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए इतना सारा लोन दे देंगे कि साला तुम जिंदगी भर हमारा लोन ही नहीं चुकता कर पाओ, ठीक है। तो चाइना क्या करता है कि चाइना इन सारे छोटी छोटी कंट्रीज को लोन देता है, जैसे कि श्रीलंका को देता है, बांग्लादेश को देता है लोन। बोलता है लो तुम एयरपोर्ट बनाओ, और एयरपोर्ट भी कौन बनाता है, चाइना की कंपनी ही एयरपोर्ट बनाती है। अफ्रीका को लोन देता है, बोला कि ये तुम पकड़ो पैसा, तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं है, तुम अब एक काम करो, एकदम बड़ा सा एयरपोर्ट बनाओ, आलीशान एयरपोर्ट बनाओ, और हमारे कारीगर आएंगे, हमारा प्रोडक्ट आएगा। पर इन सब चूतियों को ये नहीं बताओ कि भाई फायदा तो चाइना को ही हो रहा है एक्चुअल में ना, क्योंकि वर्कर्स वहां के आ रहे हैं, प्रोडक्ट वहां का आ रहा है जो उसमें लगेगा, सब चीज तो चाइना का ही फायदा है। पर ये लोग चूतिया समझते नहीं है, चूतिया चमन, ये सोचते हैं कि हमारा फायदा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये चाइना पे उसका उल्टा ही भारी पड़ गया। हुआ क्या कि चाइना सबको लोन दे रहा था, सबको बोल रहा था कि बनाओ भैया बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, जो करना है करो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान बनाओ, मेट्रोज बनाओ। पर क्या हुआ कि उसके बीच में आ गया कोरोना वायरस। साला कोरोना वायरस आ गया तो पहली इकोनॉमी सबकी गई, और सब लोगों ने बोला कि भैया हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकते, हमारा कर्जा माफ कर दो भैया। कर्जा माफ नहीं कर पाओ तो हमें थोड़ा सा लोन, हमारा थोड़ा ब्याज व्याज घटा दो थोड़ा सा। तो अब चाइना के ऊपर डबल प्रेशर आ चुका है कि या तो वो लोन माफ कर दे या तो रहने दे, थोड़ा ब्याज घटा दे। तो इसके कारण
वहां के जो बैंक्स हैं उनमें कैश रिजर्व की कमी आ चुकी है, इसलिए चाइना के पास बैंक में पैसों की कमी हो रही है और वो सीपेक रूट भी नहीं बना सकता। सोचो, तो ये 2 रीजन थे जिसके कारण अब चाइना सीपेक रूट को लेकर अपने हाथ पीछे खींच रहा है और पाकिस्तान बाबा यहाँ पर बर्बाद होने वाले हैं। तो ये थी आज पाकिस्तान और चाइना की कहानी। आपको आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, सो मच, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। और हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना।